भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने से निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंचा छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काऊ काऊ करने लगता है। काऊ काऊ से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होते ही वह नहीं भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना, मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव रखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसने हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन का चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे से इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन की प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। मृत्यु अटल है, सत्य है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कुछ लोग बिना वजह सलिए या थक करने की आदत होती है, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सबर के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। ईश्वर आपके हर समय से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण को त्याग करते हैं उसे सीधा भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इसे नेक काम में खर्च कीजिए। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र यंत्र रचने में कोई स्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। ऋषि के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन से ये नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच, ये तीन प्रकार के अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इनका त्याग करें। इन अवगुणों का त्याग कर आप शुभ जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंता और व्यय एक रोग समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।